Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to proceed to the next part. This is Chandan Kumar and we will be covering the part 2 of Unit 1 of FST 01 from Foundation Course of Science and Technology. तो इसमें जानेंगे कि 1.2 में लिंकिंग कैसे हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ इसमें जोड़ते हैं. ठीक है. The history of human civilization shows that the progress of science has not always been steady. कहते हैं कि मानव जो सभ्यता की जो इतिहास है वो यह दिखाती है कि साइंस की जो तरक्की है या प्रोग्रेस है यह हमेशा जो है एक समान नहीं रही है. स्टेडी मतलब एक समान, जो कभी न बदले. There were tremendous advances in mathematics in India about 2000 years ago. कहते हैं लगभग 2000 वर्ष पहले जो है वो भारत में मैथमेटिक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो परिवर्तन आपको या एडवांस जो है हो गए थे. एंड इन मेडिसिन अबाउट 2500 ईयर्स से, और मेडिसिन में जो है वो 2500 वर्ष पहले. बट नो कंपेरेबल डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस हियर इन द लास्ट 2000 ईयर्स. लेकिन कहते हैं कोई भी इस तरह का जो कंपेरेबल डेवलपमेंट है, कहते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में और मेडिसिन में तरक्की तो हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसी को कहा गया है कंपेरेबल डेवलपमेंट. तो ये साथ के साथ जो डेवलपमेंट है ये पिछले 2000 वर्षों में नहीं हुए. मतलब आप समझ गए होंगे कि यही कारण है कि इंडिया में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इतना तेज़ी से डेवलप नहीं हुआ, जबकि इतना पहले से जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत सारे एडवांसेस हो चुके थे, मेडिसिन में हो गए थे. क्योंकि इंडियन जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो समय के साथ जो अपने आप को जो वेस्टर्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है पश्चिमी देशों का, उनसे कंपेयर नहीं कराता गया, जिसके कारण से इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमेशा ही जो है पुरातन रह गई. पुरानी चीज़ों को हमेशा जो है वो यूज़ करते रह गए, और जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री वाले जो यूज़ करते थे उनसे ये पिछड़ गए. ठीक है. और बाद में जाकर के इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एडवांस करना शुरू किया. अब कहते हैं when sophisticated calculations and observations are being made in India in ancient times, Europe generally was in the primitive stage. देखिए दे रखा है यहाँ पर में. कहते हैं जब कठिन या जटिल sophisticated कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशंस जो है वो किए जा रहे थे भारत में पुराने ज़माने में. ठीक है. मतलब हमारा जो इंडिया था वो यूरोप की तुलना में पहले से भी बहुत ग्रेट था कैलकुलेशन के मामले में, इसलिए यूरोप से यहाँ पे कंपेयर कराया गया है. यूरोप जनरली वॉज इन प्रिमिटिव स्टेज. तो उस समय यूरोप काफ़ी एकदम आदि काल के स्टेज में था, काफ़ी पुराना था. मतलब यूरोप जो है अभी भी इसको उतना अच्छे से नहीं जानता था जितना कि इंडिया जो है कैलकुलेशंस को जानता था. ऑन द अदर हैंड, while India was being ruled and exploited by the British, there was a flowering of the industrial revolution in Europe. यहाँ ये भी दे रखे हैं दूसरी ओर, एक तरफ जो है while इंडिया जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था, उनके द्वारा शासन किया जा रहा था, दूसरी ओर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी यूरोप में, औद्योगिक जो क्रांति थी यूरोप में, वो बहुत ही तेज़ी से फल फूल रही थी. इसलिए यहाँ पे फ्लावरिंग दे रखा है. The picture is complex, but we cannot deny that science and human affairs are closely connected, and together they give rise to what we call human civilization. कहते हैं जो पिक्चर है, ये जो नज़ारा है, ये बहुत कठिन है, लेकिन हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि साइंस और जो ह्यूमन अफेयर्स है ये एक साथ आपस में कनेक्टेड है, और एक साथ एंड टुगेदर दे गिव राइज टू, और एक साथ जो है वो ऊपर उठते हैं व्हाट वी कॉल ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे कि आज हम जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं. टुडे many questions related to life and happiness like the following worries. कहते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लाइफ एंड हैप्पीनेस से जो है जुड़े हुए हैं. इस तरह से वो हमें चिंतित करती है, वो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता की ओर ले जाती है. फर्स्ट, हाउ इज़ इट दैट इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, the vast majority of our people do not even have clean drinking water
बेसिक हेल्थ केयर और द सिंपलेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे देश में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, हमारे देश के जो काफ़ी जो लोग हैं या मेजॉरिटी हैं, उनके पास अभी भी जो है साफ़ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर नहीं है, और जो एजुकेशन के लिए जो है वो सिंपल या जो आसान सी सुविधाएं नहीं है। Why is it that only a tiny minority enjoys the fruits of science and technology? कहते हैं ऐसा क्यों है कि केवल एक छोटी सी जो समुदाय है, माइनॉरिटी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है फल जो है, उसका जो फ्रूट्स है, उसका आनंद लेते हैं। While the latest techniques of surgery are available to a tiny minority, most people do not get even basic medical care. कहते हैं एक और बहुत जो बेहतर या लेटेस्ट जो टेक्निक्स है सर्जरी के, वो कुछ माइनॉरिटी के लिए उपलब्ध हैं। दूसरी ओर अधिक से अधिक लोगों को जो है यहाँ तक कि मेडिकल जो केयर है वो भी नहीं मिल पाती है। Why are essential medicines so expensive in our country? कहते हैं जो आवश्यक जो दवाई है या मेडिसिन है वो हमारे देश में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। सेकंड में, हाउ इज़ इट दैट आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एज एडवांस्ड एज दैट इन द वेस्ट और इन द सोशलिस्ट कंट्रीज़। कहते हैं ऐसा कैसे है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश में उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना कि ये पश्चिमी देशों में है और सोशलिस्ट कंट्रीज या समाजवादी देशों में है। इन स्पाइट ऑफ ग्लोरियस बिगिनिंग्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, व्हाई हैव यू फॉलन सो फार बिहाइंड। कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले एक गौरवशाली शुरुआत के बावजूद भी हम इतना पीछे कैसे रह गए हैं। वी हैव फॉलन सो फार बिहाइंड। थर्ड है, हाउ इज़ इट दैट ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन द वेस्ट हैव एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, एक्सलेंट हेल्थ केयर एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वाइल वी डू नॉट हैव दिस। कहते हैं ऐसा कैसे हो गया है कि वेस्ट के काफ़ी ज़्यादा देश जो है वो एडवांस हो चुके हैं, उनके पास एक अच्छी खासी मशीन है, एक्सलेंट हेल्थ केयर है, एक अच्छी खासी रहने सहने की शैली है, जबकि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। Is it true, as some in our country now say, and some of the colonizers have said in the past, that science and India have nothing to do with each other? कहते हैं क्या यह सत्य है, जैसे कि हमारे देश में अभी हम कहते हैं और कुछ जो हमारे कॉलोनाइजर्स है उन्होंने पास्ट में कहे हैं कि साइंस जो है और जो भारत है, दैट साइंस एंड इंडिया हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। मतलब साइंस का इंडिया से जो है कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आर कल्चर दे से इज़ प्योरली स्पिरिचुअल। हमारा कल्चर क्या है, मतलब पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। साइंस ब्रिंग्स मिजरी एंड स्पिरिट सोलेस। साइंस जो है उल्टा इसमें कष्ट लाती है और आत्मा को शांत करती है। हैंस वी शुड कंसर्न आवरसेल्व्स मेनली विद स्क्रिप्चर्स एंड नॉट विद टेस्ट ट्यूब्स। इसलिए हमें जो धार्मिक ग्रंथ है उनसे अपना जो है संबंध हमारा होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब के साथ नहीं। डज दिस करस्पॉन्ड विद रियलिटी? क्या यह रियलिटी के साथ मिलता जुलता है? कैन वी रियली डू विदाउट साइंस? क्या हम बिना साइंस के वाकई में रह सकते हैं? फिफ्थ है, while science has brought enormous benefits to human beings, it has also been used as a means of destruction. कहते हैं एक और साइंस ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है ह्यूमन बींग्स के लिए लाया है, तो दूसरी ओर यह एक विनाश का जो साधन जो है उसके रूप में भी जो है यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फेसिंग अस इज़ हाउ टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन विच ए न्यूक्लियर वे मे कॉज। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो है वो सामना कराती है कि कैसे जो है वो टोटल डिस्ट्रक्शन की जो समस्या है उसको मिटा दे या उसको कंट्रोल करे, और इसको मिटाने का एक ही तरीका है, वो है न्यूक्लियर वे का यूज़ करना। मतलब न्यूक्लियर अगर हमारे पास हथियार है तो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या इससे डिस्ट्रक्शन का पूरा खतरा भी है और हम पूरा का पूरा जो है किसी चीज़ को मिटा भी सकते हैं। हाउ टू एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड वेयर द रिलेशंस बिटवीन नेशंस एंड पीपल विल बी पीसफुल।
कहते हैं हम कैसे एक ऐसे वर्ल्ड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर में नेशन और पीपल के बीच जो संबंध है वो शांतिपूर्ण होंगे। यू कुड थिंक ऑफ सेवरल मोर सच क्वेश्चंस। आप जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं। ऑल सच क्वेश्चंस अराइज बिकॉज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी हैव come to accept science as a part of our lives and cherish the hope that it will bring us a better life। कहते हैं ये जितने भी सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं ये सारे उठते हैं हमारे दिमाग में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रूप से, और हम साइंस को जो है अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में जो है एक्सेप्ट करना जानते हैं, और इस उम्मीद से लेकर के खुश हो बैठते हैं कि हमारे जीवन को और बेहतर करेगा। इट विल ब्रिंग अस ए बेटर लाइफ, या बेहतर जीवन हमारे लाइफ में एक बेहतर जीवन लाएगा। वाइल वी चेरिश द होप वी फाइंड इम्पेडिमेंट्स विच आइदर डिस्टॉर्ट द ट्रू पर्पस ऑफ साइंस और डाइवर्ट द फ्रूट्स ऑफ साइंस फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ आवर पीपल। कहते हैं एक ओर हम उम्मीद की किरण लहराते हैं अपने मन में, तो दूसरी ओर हम जो है ऐसे बाधाओं को पाते हैं। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा होते हैं जो कि या तो साइंस की जो ट्रू पर्पस है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, या जो माइनॉरिटी है हमारे लोगों की उनके लिए जो साइंस की जो हक है या फ्रूट है उससे हम हट के बात करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं।